Hello everyone, my name is Sayan Karmakar. I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and currently studying at Bhubaneswar. कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे नोटिफिकेशन मैसेजेस आ रहे हैं कि लास्ट के 4 महीने में कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे शेड्यूल रहा जाए, कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे किस तरीके से किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट को दिया जाए एंड लाइक how to make a schedule, proper schedule in this last 4 months, and this is the basically crucial time for the need all aspirants, and that's why I'm coming back and making a video for this. Now basically for the first point, understanding your priorities. बेसिकली क्या होता है, इस समय बहुत सारों के सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट कुछ चैप्टर चल रहा है एंड बहुत सारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी है। तो ये तीनों कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इन तीनों कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रायोरिटी के समझना, ठीक है। जो बच्चा अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं उसके अलग प्रायोरिटी होगा, उसका अलग रिवीजन, उसका अलग टाइम टेबल होगा, एंड जो बच्चा ऑलरेडी लास्ट कुछ चैप्टर्स चल रहा है उसका अलग होगा, एंड जो बच्चा बैकलॉग क्लियर कर रहा है उसका अलग स्ट्रेटजी होगा। सो now second is timetable. The timetable is important. Why? Because a good timetable basically make you a very productive day, and this 4 months should be very productive for yourself only. Why? Because अगर तुम साथ ये 4 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से हार्ड वर्क कर लोगे, then you will be in like a white coat like me only. सो बेसिकली ये 4 महीने में टाइम टेबल डिपेंड करता है तुम्हारी कंडीशन क्या है। बिकॉज एक बच्चा जो अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है, वो रिवीजन कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, उसके लिए टाइम टेबल अलग होगा। एक बच्चा जो कुछ लास्ट चैप्टर बाकी चल रहा है उसके लिए टाइम टेबल अलग होगा, एंड जो पीछे छूटा हुआ है उसके लिए टाइम टेबल अलग होगा। तो मैं जो पीछे छूटा हुआ है एंड जो लास्ट चैप्टर चल रहा है उसके लिए बात करूँगा, क्योंकि जो बच्चे का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट, उसके लिए वो खुद ही काफ़ी है, राइट। फिर भी अगर कुछ चाहे तो मैं बता दूंगा। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ जो बच्चा बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा इस फर्स्ट 1-2 महीने के लिए, जनवरी फरवरी के लिए तुम जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर और वन शॉट देख के अपना सिलेबस ख़त्म करो, क्योंकि सिलेबस ख़त्म होने से तुम्हारे टेस्ट एंड रिवीजन चलेगा, एंड टेस्ट एंड रिवीजन चलने से तुम्हारा रिवीजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बट रिवीजन अगर तुम नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सो ट्राई करो कि एक जनवरी फरवरी तक सिलेबस ख़त्म करने के जो करके भी दिन रात एक कर दो, 15 16 एंड 17 आवर जो हो सके तुम पढ़ो, सिलेबस ख़त्म करो। सो नो फॉर द सेकेंड कैटेगरी, जिसको ऑलरेडी कुछ चैप्टर बाकी है एंड वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा जनवरी एंड तक और फरवरी फर्स्ट वीक तक, तो उनके लिए बेसिकली अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर दो। वो रिवीजन ये जो चल रहा है वो नहीं, चैप्टर वाइज वो नहीं, टोटल पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा रिवीजन करना चाहिए। एंड इस समय में पूरा मिनिमम से मिनिमम 5 टाइम पूरा रिवीजन होना चाहिए, एंड वो भी पूरा डिटेल्स में, राइट। एंड इसके बाद तुम जो टेस्ट चल रहा है वो होने दो, बट फरवरी एंड से और मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दो पूरा फुल टेस्ट सॉरी। पूरा पर वीक में एक एक दोते रहो, एंड अप्रैल में स्टार्ट कर दो पूरा, जितना हो सके। देखो ये मार्च के एक ये फुल टेस्ट ना इतना दो कि तुम्हें हैबिचुअल हो जाए टेस्ट देने का, एंड टेस्ट देने का टाइम भी कम हो जाए। मैं भी दिया था मेरे समय में टेस्ट, जब मैं दिया था टोटल फुल सिलेबस दिया था, मैं अप्रॉक्स 30 to 40 टेस्ट दिया था, फुल सिलेबस टेस्ट, एंड फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस I don't want to say about any institution, anything. You can basically go for any institution. Everything is good only. The thing is you have to practice the test as much as possible, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा तो लास्ट के कुछ समय में 2 घंटे से कम में हो जाता था पूरा क्वेश्चन पेपर विथ वेमर। So basically this practice is very important for NEET and for doctor only. So we have to practice as much as possible so that this should be very easy for us only, right? Now in this time the most important thing is your health. Sometime what happened during my preparation, I also basically suffered from this only. तुम्हें पढ़ते पढ़ते ये ना हो जाए तुम्हारी तबीयत ठीक ना रहे, ठीक है। बिकॉज इस समय अपना हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम थोड़ा भी हेल्थ इशू हो जाए ना, इस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने स्टडी पे, अपने पढ़ाई पे, मेंटल कंडीशन पे। सो स्टे हेल्दी एंड बेसिकली स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, एंड कंसिस्टेंट इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ दिस बेसिकली सक्सेस।
देखो कोई भी एक दिन में 17-18 घंटा पढ़ सकता है, बट दूसरे दिन वो नहीं कर पाएगा। तो थिंग इज द कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर स्टडिंग 14-15 hours डेली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 18 hour study for 1 or 2 day. Okay. So keep a strict view on your health and always, and keep a healthy mind, and try to do meditation exercises in the morning and evening, so that your mental condition will be better. Because the thing is, the NEET is a exam which can be basically easily cracked by mental health, or basically mental power, mentality. Because everyone has the same type of study routine, and everyone has the same study materials now only. Now, the thing is the mentality, the mental power, right? Everyone has a basically different type of mentality, and that basically makes it different in this competition. ट्राई करो कैसे खुद को मतलब हर एक टाइम मोटिवेटेड रखा जाए, कैसे खुद को मतलब एंजॉय किया जाए इस प्रिपरेशन टाइम को। ये सोचो कि लाइक तुम्हारे ये 4 महीने के बाद तुम्हारे मतलब ये व्हाइट कोट पहनना पड़ेगा और डॉक्टर बन जाओ। देखो सच बोले तो मुश्किलें आएगी, लाइक मुझे भी आया था। मेरा फर्स्ट टाइम में जब मेरा भी समथिंग सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा था, एंड रिवीजन ठीक ठाक नहीं हो रहा था, टेस्ट नहीं दे पा रहा था, कम आ रहा था मार्क्स, तो मुझे वैसा लगा था। बट द थिंग इज़ आई वॉज मीन्स आउट ऑफ जोन एक्चुअली। मुझे कोई गाइड करने का नहीं था वहाँ पर। लाइक मैं उतना मतलब क्या बोलो एक्सपर्ट भी नहीं था उस समय कि हाँ ढूंढ लो कहीं पे। एंड so however I don't want to talk about that only. Just basically think about now you have a proper amount of guidance, and you can't just basically go for it and what I'm telling right now, because I have experience about that only. इंपॉर्टेंट थिंग इस समय के जो टेस्ट होंगे ना, मार्क्स होंगे, जो मॉक्स होंगे, तो उस पे जो मार्क्स आएगा ये आ सकता है मतलब गुड आ सकता है, बैड आ सकता है, जो भी आए उससे मतलब कोई जाना नहीं है, क्योंकि ये नीट के मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स है मॉक्स के। ठीक है। सो अगर तुम मतलब तुम्हारे काम आ रहा है तो ये मत सोचो कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाएगा। ये नहीं ये मॉक्स है ओनली ना। तुम ये बहुत अच्छा है कि तुम अभी पता चल रहा है तुम्हारी गलती कहाँ हो रहा है, तुम्हारे क्या कौन सी क्वेश्चन में तुम्हारे गलत हो सकता है, कौन सी क्वेश्चन तुम्हारे छूट जा रहा है, तुम्हें एनसीटी कौन सी लाइन अच्छे से नहीं पढ़ा है, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं जब गलती करता था मेरे प्रिपरेशन के टाइम में, मुझे खुशी होता था कि लाइक मुझे पता चल गया कौन सी जगह पे मिस्टेक हो रहा है, कौन सी एनसीटी लाइन में मिस कर दिया हो बायोलॉजी में, एंड फिजिक्स में कौन से मैं टॉपिक छोड़ दिया मतलब कॉन्सेप्ट गलत है मेरा। सो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरे जब गलती होता था मैं बहुत खुशी होता था। ऐसा भी नहीं कि तुम अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तुम बहुत खुशी हो जा रहा है एंड कोई काम कर रहा हो, ये भी नहीं है। एंड लाइक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो आ रहा है लाइक वो करो, एंड अगर अच्छा आ रहा है ठीक है, थैंक यू बोलो गॉड को, एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन। So for after that, if you have any doubt, just comment it on the comment section. I will check it and just reply it. And if you want a study routine about this 4 month, just comment it. I will provide a short video or a reel on this topic. You can check it. So thank you for everything. Bless you all.